Hello students, welcome to MDC Learning, Standard FI BCom, Subject EVS, Chapter Tourism and Environment, Topic New Tourism Policies, Consequences of Tourism, Part 1. New Tourism Policies of India and Consequences of Tourism, Part 1. Okay, so India governments both have central and state, okay, which are trying to have more potential for the development of tourism. Okay, बहुत सारा हार्ड वर्किंग पीछे है कि इंडिया में टूरिज्म कैसा बढ़ा सकते हैं। और ये जो कैरीड आउट किया है हर एक कॉरपोरेशन में, लाइक ITDC, MTDC, इस सब कॉम्पिटिटिव टर्म्स है जो इसमें काम करते हैं कैसा अपन इंडिया में टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इवन प्राइवेट कंपनीज़ को भी बहुत सारा पॉलिसीज़ है जो इंडिया बनाया है ताकि वो लोग भी फॉलो करके अपना जो टूरिस्ट स्पेशलिज्म, जो टूरिस्ट टूर्स है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, कैसा? अच्छे से डेकोरेट करके रखना, अच्छे से लग्जूरियस थिंग्स को प्रोवाइड करना और अच्छा पैकेजेस रखना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, और बहुत नए नए पॉलिसीज़ को इनक्रेज किया टूरिज़्म ने। और ये जो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको सेफ़ ट्रैवल कैसा कर सकते हैं, लॉजिंग कैसा कर सकते हैं, बोर्डिंग कैसा कर सकते हैं, उनका डेस्टिनेशन कैसा पहुंच सकता है, गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करना है, क्या इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन कैसा कलेक्ट कर सकते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, उसका जोग्राफी क्या है, उसका कल्चरल क्या है, और कौन सा प्लेस में बहुत अट्रैक्टिव प्लेसेस है, कौन सा स्पॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मालूम पड़ने के लिए गवर्नमेंट इसके पीछे खर्चा करता है ताकि वो पॉलिसीज़ में आए और उसके बारे में अच्छे अच्छे चीज़ें फॉरेनर को बता सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वेयर द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग एंड डूइंग लिटरली वेरी बेस्ट। अभी अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक टूरिज़्म के बारे में तो लीव एंड ट्रैवल कंसेशन मिलता है। ओके, मोर इकोनॉमिक पैकेजेस एंड ग्रुप टूरिज़्म मिलता है। देन द कंसेशन ऑन रेलवे एज वेल एज फेयर ऑल्सो ब्रिंग टू द टूर्स विद इन द इकोनॉमिक रीच। ओके, और मिडिल क्लास टूरिस्ट भी उनसे फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा other than this we have medical tourism, ecotourism and the business tourism, and some of the new forms of Indian tourism that has been encouraged by the government and also the private concerns. Okay, tourism is being encouraged to increase employment potential in tertiary activities and service industries. ओके, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ता है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ता है। ओके, ये सब क्या होता है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेस को पहचान सकते हैं और बहुत लोगों को एजुकेशन मिलेगा, ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो टूरिज़्म जो इंडस्ट्रीज़ है, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ है, ये इंडस्ट्रीज़ में मैन पावर का बहुत ज़रूरत है। ओके, सो मैन पावर का इतना ज़रूरत है कि इसमें बड़ा ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत सारा वेज है। Then we have government has extended more than half the allotted budget on developing quality infrastructure at tourist destination. Okay, proper quality infrastructure develop करना है across the nation. The Incredible India company that approaches consumer through electronic and private media.
ओके। ये जो कंपेनियन है, ये लोग इलेक्ट्रॉनिकल वे, दैट इज़ बाय ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया एज वेल एज अदर वे में भी कंपेनियन अप्रोच करते हैं। Then we have 100% FDI is permitted in hotels and tourism through automatic route. Okay, 100% FDI is permitted through hotel and to the automatic route. A 5 years tax holiday has been given to the organization that set up hotels, resorts and convention centers. Okay, 5 years उनको टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब वो लोग सेटअप कर सकते हैं फॉर द टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। For rural tourism infrastructure development, the maximum amount is sanctioned in INR minimum per project. Okay, even जो गांव साइड का जो टूरिज़्म जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हाफ द बजट, ओके, INR मिलियन पर प्रोजेक्ट, 5 मिलियन पर प्रोजेक्ट को उसको मिलियन में सैंक्शन किया है अमाउंट को। और बहुत सारे स्कीम्स मिनिस्टर्स लोग लॉन्च करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड नेशनली एंड एज वेल एज इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए देखते हैं, मेगा प्रोजेक्ट लेते हैं। प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट अपना कल्चर, हेरिटेज, स्पिरिचुअल एंड इवन इको टूरिज़्म को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। Until now, there are 53 mega projects which has been identified and which 35 have been sanctioned. It's very nice. इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस में सोशल एज वेल एज कल्चरल एस्पेक्ट्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ओके, सो इन दिस फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट of social and cultural aspect of tourism. Okay, the interaction between tourists and the host community can be one of the factors that may affect a community as tourist. I may not be sensitive to the local customs, traditions and standard. Okay, they can be having positive and negative. Let us understand the positive impact. First we have the economic benefit. Economic benefit हिंदी में बोला जाएगा तो money matters, पैसा। Okay, foreign exchange earner, first point we are going to understand is foreign exchange earner. Tourism is one of the fastest growing industries in the world, as the host country can earn important foreign exchange without actual exporting any commodity. That is more important, without exchanging any commodity, barter system or any other system. कोई भी एक्सचेंज नहीं है तो भी इधर फॉरेन करेंसी एंट्री होता है और कंट्री को बेनिफिट कराता है। Then we have multiplier effect. Money spent by the foreigner in the host country quickly follows down in the society as a tourist is in need of variety of services like accommodation, transportation, food, laundry, recreation, bank, money, exchange center, guidelines, tour operator, surgeons, etc. has spent of this money as ही हैज़ गॉट। ओके, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, कैसा मनी स्पेंड करेगा फॉरेनर, हर चीज़ में मनी स्पेंड करेगा और जब वो हर चीज़ में मनी स्पेंड करेगा तो हर एक इंडस्ट्री उसके ऊपर फ़ायदा होगा और जब हर एक इंडस्ट्री उसके ऊपर फ़ायदा होता है मीन्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ज़्यादा बढ़ता है। ओके, then we have tourism generates numerous job opportunities for the host population. Okay, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली और ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ये फैलाता रहता है और इसमें से जो पैसा मिलता है वो अपन इन्वेस्टमेंट के दौर में हर एक एरिया, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर सकते हैं। Then we have social cultural benefit.
tourism results in cultural enrichment as a local community and can fix with people from the diverse background with different lifestyle with through demonstration effort. ओके जो अपना कल्चरल एनरिचमेंट है वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ा सकते हैं. ओके इसमें बेटर टूरिज्म टॉलरेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरा फॉरेनर पीपल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पॉलिटिकल बैरियर्स जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना जो रिलेशंस है बिटवीन नेशंस के द्वारा वो इम्प्रूव होगा, कल्चरल इम्प्रूव होगा, अपना कल्चर समझेंगे, उनका कल्चर अपन समझेंगे, तो इससे एक से दो बढ़ के इंक्रीज़ होता है. ओके और इसके द्वारा बहुत सारे फीचर्स इंक्रीज होते हैं. ओके मैनी इज रीबर्थ आर्टिफिशियल आर्किटिकल ट्रेडिशंस एंड एंसेस्टर हेरिटेज फॉलो करते हैं. एंड इम्प्रूव्ड इन स्पोर्ट्स एंड लीजर्स encourage increase in youth exchanges programs and voluntary giving the benefit. इससे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है कि अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज़ का जो भी कल्चरल है बेनिफिट करता है. ओके और ये कल्चर्स के वजह से बहुत सारी नए नए चीज़ें मिलता है और नए नए चीज़ें देखने मिलता है, समझने मिलता है एंड अपना जो जॉब है वो आगे बढ़ता है. थैंक यू.